दोस्तों ये एक ऐसी सच्ची कहानी है। ये कहानी एक ऐसे बाप की है जो कि अपनी सगी बेटी को ही 20 साल के लिए अपने घर के बेसमेंट में कैद कर देता है। अब ये लड़की वहां से बाहर कैसे निकलेगी जानने के लिए बने रही है वीडियो के एंड तक। इस कहानी की शुरुआत सैरा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है। अब क्योंकि सैरा अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन सैरा के फादर उसे पार्टी में जाने से मना कर देते हैं और सैरा के फादर का नाम डॉन होता है। अब यहाँ पर सैरा अपनी मदर से कहती है कि आपने तो मुझसे कहा था कि मैं पार्टी में जा सकती हूँ, जिस पर सैरा की मोम से कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम आज नहीं तुम फिर कभी पार्टी में चले जाना। अब ये बात सुनकर सैरा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चली जाती है। अब यहाँ पर हमें सैरा की बड़ी सिस्टर को भी दिखाया जाता है। अब उसी रात सैरा अपनी फैमिली से छिपकर अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टोफर के साथ उसी पार्टी में चली जाती है। अब इसके बाद जब सैरा की मदर उसे उसके रूम में चेक करने के लिए आती है तो वो पाती है कि वहां पर तो सैरा है ही नहीं, और ये बात जाकर वो अपने हस्बैंड यानी कि सैरा के फादर को बता देती है। अब ये बात सुनकर सैरा के फादर को बहुत गुस्सा आता है। पूरी रात क्रिस्टोफर के साथ उस पार्टी में मजा लेने के बाद सैरा अगले दिन अपने घर आती है। अब यहाँ पर सैरा के फादर उस पर काफी गुस्सा करते हैं और वो उसे काफी डांटते भी हैं। अब यहाँ पर सैरा की मदर भी पहुंच जाती है। अब इसके बाद सैरा नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। अब सैरा जब अपने रूम में होती है तब यहाँ पर उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन पहुंचते हैं। अब ये तीनों माँ बेटी यहाँ पर बातें करने लगती है। सैरा यहाँ पर इन्हें बताती है कि 3 महीने के बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी और इसके बाद मेरा एक बचपन का फ्रेंड है, मैं उसके पास चली जाऊंगी, मैं उसके साथ काफी खुश रहूंगी और अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी। ये सभी बातें सैरा का फादर डॉन बाहर खड़े होकर सुन रहा था। अब इसके बाद सैरा का फादर अपने बेसमेंट में मौजूद एक सीक्रेट रूम को खोलता है और अब वो इंतजार करने लगता है 3 महीने बाद का, जब सैरा 18 साल की होगी। अब इसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सैरा को दिखाया जाता है जो कि फोन पर क्रिस्टोफर से बातें कर रही थी। अब सैरा की बड़ी बहन घर पर नहीं होती और उसकी माँ भी मार्केट चली जाती है और अब सैरा और उसके फादर ही घर पर अकेले रह गए थे। अब यहाँ पर सैरा का फादर उससे कहता है कि मुझे बेसमेंट के अंदर एक बॉक्स रखना है और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब इसके बाद ये दोनों उस बॉक्स को लेकर बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ आकर डॉन उस सीक्रेट रूम के डोर को ओपन करता है। अब सैरा इस सीक्रेट रूम को देखकर काफी हैरान रह जाती है क्योंकि उसे पहले इसके बारे में नहीं पता था। इसके बाद डॉन सैरा को उस रूम के अंदर ले आता है और उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है। इसके बाद ये सैरा को उस रूम में लॉक करके वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर सैरा काफी चिल्लाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसे उस पर कोई तरस नहीं आता और वो यहाँ से चला जाता है। अब सैरा उस डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे वो डोर तो ओपन नहीं होता, उल्टा वो लॉक्ड हो जाता है। अब यहाँ पर सैरा उस बॉक्स को चेक करती है कि आखिर उसमें है क्या, जो सैरा और उसके फादर यहाँ पर लेकर आए थे। इस बॉक्स के अंदर सैरा का सभी जरूरी सामान होता है जो कि अब सैरा को इस जगह पर रहने में काम आने वाला था। अब सैरा उस रूम की वेंटिलेशन विंडो से हेल्प मांगने लगती है। अब डॉन देखता है कि सैरा की आवाज तो रूम से बाहर आ रही है और अब इसलिए वो उस वेंटिलेशन को भी बंद कर देता है और अब इस रूम से सैरा की आवाज बाहर जाना बंद हो गई थी। अब सैरा की माँ को उसकी काफी चिंता होती है और वो उसे ढूंढती भी है, लेकिन डॉन एकदम आराम से बैठा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब अगले दिन सैरा उस रूम का फिर से वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। अब इसके बाद सैरा का फादर डॉन उस रूम के अंदर आता है और यहाँ पर सैरा उसे ढकेल कर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैरा पाती है कि बेसमेंट का दरवाजा भी बंद है। अब इसके बाद डॉन सैरा को वापस रूम के अंदर ले आता है और वो यहाँ पर सैरा पर काफी गुस्सा भी करता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम यहाँ से बहुत ही जल्द निकल सकती हो, लेकिन यहाँ पर सैरा उसकी ये बात नहीं मानती, जिसके चलते डॉन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ अपनी बेटी के साथ ही जबरदस्ती कर देता है। अब इसके बाद सैरा की हालत खराब होने लगती है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। अब सैरा के गुम होने के 1 हफ्ते बाद पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। यहाँ पर डॉन कहता है कि सैरा हमसे अलग होकर कहीं और चली गई है क्योंकि वो हमसे अलग होकर ही अपनी लाइफ को बिताना चाहती थी। जिस पर सैरा की मदर कहती है कि हाँ वो ऐसा कहती जरूर थी, लेकिन उसने कभी भी ऐसा करने के बारे में सोचा नहीं था। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें सैरा का वेट करना चाहिए, हो सकता है शायद वो हमसे कोई कांटेक्ट करे। दूसरी तरफ सैरा अपने फादर डॉन की हरकतों पर काफी दुखी थी। अब एक दिन क्रिस्टोफर सैरा का पता करने के लिए उसके घर पर आता है। अब यहाँ पर डॉन क्रिस्टोफर से बताता है कि सैरा अपने किसी बचपन के दोस्त के साथ भाग गई है। इसके बाद सैरा को बेसमेंट में 21 दिन बीत जाते हैं और अब सैरा 18 साल की हो चुकी थी और आज उसका बर्थडे होता है। अब डॉन सैरा के पास केक और कैंडल लेकर पहुंचता है। अब यहाँ पर डॉन सैरा से उस कैंडल्स को बुझाने के लिए कहता है। सैरा वैसे ही करती है जैसे डॉन कहता है। वो यहाँ पर डॉन की हर बात मान रही थी क्योंकि डॉन ने उससे कहा होता है कि मेरी बात मानने पर मैं तुम्हें बहुत ही जल्द यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अब यहाँ पर डॉन सैरा को एक ड्रेस पहनने के लिए देता है। डॉन यहाँ पर सैरा से कहता है कि तुम मुझे अपनी एक विश बताओ और मैं उसे पूरा करूंगा। जिस पर सैरा कहती है कि मेरी विश यही है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। जिस पर डॉन कहता है कि नहीं, अभी इसके लिए बहुत टाइम है। अब यहाँ पर सैरा कहती है कि मुझे यहाँ पर एक घड़ी और एक टीवी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर डॉन एक बार फिर से सैरा के साथ जबरदस्ती करता है और अगले दिन डॉन सैरा को टीवी और घड़ी लाकर दे देता है। अब यहाँ पर सैरा फूड कैन की हेल्प से एक हथियार बनाती है
और वो यहाँ पर डॉन को उसके करीब आने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर डॉन समझ जाता है कि सारा उसके साथ क्या करना चाहती है और इसलिए वो सारा को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है, जिससे कि सारा का हाथ भी टूट जाता है। अब यही सब चलते हुए पूरा 1 साल बीत जाता है और यहाँ पर हमें सारा को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर सारा को दर्द होने लगता है और सारा एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन डॉन अपनी बेटी को देखकर खुश नहीं था। अब इसी तरह से 4 साल बीत जाते हैं। सारा की मॉम उसे काफी याद किया करती थी और सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अब डॉन सारा की मोम से कहता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है, जिस पर सारा की मोम कहती है कि हमें एक इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहिए जो कि सारा को ढूंढ सके, लेकिन इस बात के लिए डॉन साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ सारा अपनी बेटी के साथ वही टीवी देखती है जो कि डॉन सारा के लिए लाया था और ये दोनों माँ बेटी टीवी देखकर काफी खुश होती हैं, क्योंकि एक टीवी ही था जो उन्हें बोर नहीं होने देता था। अब कुछ समय के बाद सारा एक और बच्चे को जन्म देती है और वो लड़का होता है। अब सारा की बेटी काफी गंभीर रूप से बीमार हो जाती है क्योंकि उसे तेज बुखार था। अब डॉन उसे दवाइयां ला कर देता है और अब यहाँ पर भी सारा और डॉन के बीच झगड़ा हो जाता है। अब हमें दूसरी तरफ क्रिस्टोफर को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से सारा के घर आता है सारा के बारे में पता करने के लिए, और यहाँ पर क्रिस्टोफर सारा की बहन से मिलता है। क्रिस्टोफर वो सारी बातें सारा की बहन को बता देता है जो कि उस दिन डॉन ने इससे की थी, यानी कि सारा अपने किसी बचपन के फ्रेंड के साथ भाग गई है। यहाँ पर सारा की बहन क्रिस्टोफर से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मेरे फादर ने ही सारा को कहीं पर छिपा दिया है और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद सारा ही हमें छोड़कर कहीं पर चली गई है। अब सारा एक बार फिर से तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है। अब डॉन और उसके वाइफ के बीच सारा को लेकर बहस हो जाती है। यहाँ पर सारा की बहन डॉन से कहती है कि आप हमेशा सारा पर गुस्सा किया करते थे। अब यहाँ पर सारा की मदर नाराज होकर यहाँ से चली जाती है और उसे मनाने के लिए डॉन भी उसके पीछे चला जाता है और यहाँ पर उसकी जेब से बेसमेंट की चाबी गिर जाती है। अब यहाँ पर सारा की बहन उन कीज को उठा लेती है और बेसमेंट में जाती है चेक करने के लिए। अब यहाँ आकर सारा की सिस्टर को अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलती हैं और ये चीजें देखकर सारा की बहन ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये सब चीजों का यहाँ पर यूज क्या है। अब इतनी ही देर में डॉन भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो सारा की सिस्टर को यहाँ से बाहर भेज देता है। अब सारा ने जिस तीसरे बच्चे को जन्म दिया होता है वो डॉन से कहती है कि तुम मेरे इस बच्चे को मेरी माँ के पास ले जाओ और ये बच्चा उसे ही दे देना। अब ये बात सुनकर डॉन को एक आइडिया आता है और वो चुपके से उस बच्चे को अपने घर के दरवाजे के बाहर रख देता है। सारा की माँ उस बच्चे की आवाज सुनकर बाहर आती है। अब यहाँ पर उसे उस बच्चे के साथ कागज पर लिखा एक नोट भी मिलता है और उस पर लिखा होता है कि मोम ये मेरा बच्चा है और मेरी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इसे ठीक से पाल सकूं और इसलिए इस बच्चे को आप ही रख लीजिए। और इसलिए सारा की मोम उसे अपने घर के अंदर ले आती है, यानी कि इसने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था। और तभी डॉन को यहाँ पर एक और नोट भी मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि डैड ने मुझे बेसमेंट में कैद कर रखा है। अब ये देखकर डॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर सारा को पनिशमेंट देने के लिए एक बार फिर से उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब सारा के दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। अब एक दिन डॉन सारा की बेटी को काफी बुरी नजरों से देखता है। अब यहाँ पर सारा डॉन के बुरे इरादे समझ चुकी थी। वो जान गई थी कि अब उसकी नजर उसकी बेटी पर है। सारा अपनी बेटी के बारे में काफी दुखी होती है क्योंकि उसकी बेटी को अस्थमा होता है। अब एक दिन सारा देखती है कि छत से पानी टपक रहा होता है। अब सारा सोचती है कि शायद ऊपर कोई कच्ची जमीन होगी और इसे तोड़कर हम किसी की हेल्प ले सकते हैं। अब सारा उस जगह पर एक छेद करती है और रात होते ही उस छेद से एक लाइट बाहर निकालती है। उस लाइट को सारा का एक पड़ोसी देख लेता है, लेकिन वो बेवकूफ ये बात जाकर डॉन को बता देता है कि तुम्हारे बेसमेंट के एक छेद से लाइट आ रही है। अब ये बात सुनकर डॉन को सारा पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जाकर बहुत ही बुरी तरह से मारता है। वो यहाँ उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि सारा का मिसकैरेज हो जाता है और उसका बच्चा मर जाता है। और इसके बाद डॉन उसके मरे हुए बच्चे को जाकर दफनाता है। अब इस घटना के बाद सारा के बच्चे काफी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद सारा डॉन से अपने उस बच्चे के बारे में पूछती है जो कि उसने अपनी माँ को दे दिया था। डॉन सारा से कहता है कि अगले मंथ वो एक टूर्नामेंट खेलने वाला है। इसके बाद सारा का बेटा कहता है कि मैं भी बाहर खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। वो कहता है कि हमें भी और बच्चों की तरह बाहर जाना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए। जिस पर डॉन कहता है कि जब तुम्हारी माँ का बिहेवियर मेरे लिए अच्छा हो जाएगा तब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा और तब तुम भी और बच्चों की तरह बाहर खेल सकोगे। यहाँ पर सारा डॉन से सॉरी कहती है कि उसके बच्चों ने बाहर जाने की बात करी। डॉन के जाने के बाद सारा के बच्चे उससे झगड़ा करते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या बोल दिया जो आपने उनसे सॉरी कहा। जिस पर सारा कहती है कि मैं तुम्हें बस उससे बचा रही थी। अब यहाँ पर सारा काफी दुखी होती है और वो क्रिस्टोफर को काफी मिस करती है क्योंकि यहाँ आने से पहले वो क्रिस्टोफर से ही मिली थी और उसके साथ उसने काफी अच्छा समय स्पेंड किया था। सारा अपने दोनों बच्चों को डॉन की सभी हकीकत बता देती है। अब ये बातें सुनकर वो दोनों बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। ये दोनों बच्चे यहाँ पर काफी डर जाते हैं और इससे सारा के बेटे को अस्थमा का अटैक आ जाता है। अब सच बताने के चलते डॉन को सारा पर काफी गुस्सा आता है और इसलिए वो सारा को फिर से पीटता है, लेकिन यहाँ पर सारा का बेटा डॉन को ऐसा करने से रोकता है। अब इन्हें सजा देने के लिए डॉन बेसमेंट से बाहर जाता है और बेसमेंट की लाइट बंद कर देता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉन की जॉब भी चली गई थी
और अब उसकी सेविंग्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। अब यहाँ पर डॉन की वाइफ उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी सेविंग्स खत्म कहाँ पर हो रही हैं। अब डॉन को बैंक से एक नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है कि वो घर खाली कर दे, क्योंकि जो इंश्योरेंस का पैसा डॉन ने लिया था वो उसने वापस नहीं किया था। और अब यहाँ पर डॉन सैरा और उसके बच्चों को खत्म करने का प्लान बनाता है, क्योंकि अब वो ये सब मैनेज नहीं कर सकता था। वो वेंटिलेशन के रास्ते से अपनी गाड़ी का धुआं अंदर छोड़ता है, लेकिन तभी यहाँ पर सैरा का वो बेटा आ जाता है जो कि उसने अपनी माँ को दिया था। और अब इस वजह से डॉन को गाड़ी बंद करनी पड़ती है। अब फिर से कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सैरा के बेटे को फिर से अस्थमा का अटैक आया है। सैरा डॉन से कहती है कि मैं अपने बेटे का डॉक्टर से चेकअप कराना चाहती हूँ, लेकिन इस बात के लिए डॉन साफ इनकार करता है। लेकिन यहाँ पर सैरा उससे काफी रिक्वेस्ट करती है और यहाँ पर डॉन सैरा के बेटे की हालत देखकर इस बात के लिए राजी हो जाता है। अब यहाँ पर डॉन सिर्फ सैरा और उसकी बेटी को ही बाहर लेकर जाता है और वो उसके बेटे को अंदर ही छोड़ देता है। सैरा जब बेसमेंट से बाहर आती है तब उसे अपना घर देखकर काफी अच्छा लगता है। अब सैरा की बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और काफी मुश्किल के बाद उसकी जान बचा ली जाती है। अब यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर होती है जो कि सैरा को एक फॉर्म भरने के लिए देती है। अब सैरा अपनी उसी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी और इसीलिए वो उस फॉर्म पर पानी फेंक देती है। और इसके बाद डॉन दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है और इसके बाद मौका पाकर सैरा उस लेडी डॉक्टर के पास आ जाती है। यहाँ पर सैरा उस लेडी डॉक्टर के गले लग जाती है और पीछे से डॉन भी आ जाता है। यहाँ पर सैरा उस लेडी डॉक्टर से कहती है कि प्लीज हेल्प मी, और वो सब समझ जाते हैं कि सैरा जरूर किसी मुसीबत में है। अब यहाँ पर सैरा का नसीब काफी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है और वो यहाँ पर डॉन को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर डॉन सारी बातों का खुलासा कर देता है और वो अपनी गलती मान लेता है। अब सैरा के बेटे को भी बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। अब सैरा की मदर ये देखकर काफी हैरान रह जाती है और वो काफी दुखी होती है। इसके बाद डॉन को जेल हो जाती है और इसके बाद सैरा अपनी माँ और बहन के साथ वापस आकर काफी खुश होती है और अब उसके बच्चे भी काफी खुश होते हैं। और अब सैरा से मिलने के लिए क्रिस्टोफर आता है, क्योंकि उसने सैरा के बिना अभी तक किसी और लड़की से शादी नहीं की थी। और अब सैरा और क्रिस्टोफर एक लॉन्ग राइड पर चले जाते हैं और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।